एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में स्पेशल बात करने वाला हूँ। ये जो एजीटीए की कट ऑफ का ये जो सैलाब बढ़ता जा रहा है ना, इसको लेके ये स्पेशल वीडियो उन बच्चों के लिए है जो एग्रीकल्चर एजीटीए का एग्ज़ाम दिए थे और वो कट ऑफ के हद से ज़्यादा बार बार एसएमएस करके मुझसे पूछते हैं, पर्सनली कॉल करते हैं, क्योंकि उनको एक विश्वास है कि मैं उनको कोई ना कोई एक जवाब दूंगा, इसलिए वो मुझसे पूछते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो कुछ यूट्यूब चैनल हैं, इनका मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन आप अभी समझ जाओगे बहुत अच्छे से। उनका एक ऐसा लगता है कि ना उनकी एक रोजी रोटी इससे चल रही है। उनका इंड ही नहीं हो रहा है भाई। जितनी वैकेंसी नहीं थी उससे ज़्यादा ये कट ऑफ के वीडियो बना डाले हैं। भाई, आप एक टीचर हो, आप एक चैनल चलाते हो, आपसे कुछ भी बच्चे जुड़े हुए हैं, खासकर जो एग्रीकल्चर के बच्चे आपसे पढ़ रहे हैं, आपने 10-15 को कुछ भी पढ़ाया है, तो उन बच्चों की आपसे एक एक्सपेक्टेशन लगी रहती है कि मेरा एग्ज़ाम हो गया है, चलिए कट ऑफ के ऊपर एक वीडियो सर बता दीजिए कितना रहेगा। आपने एक बार बता दिया, समझ में आता है। एक और कोई डाउट हो बस दो। आपकी तो ऐसा लगता है कि रोजी रोटी उसी से चल रही है, आप कंटिन्यू बनाए ही जा रहे हो। यार, इन बच्चों के इमोशन से खेलना बंद कर दो, ठीक है। मैं देख रहा हूँ, 1 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, आपके बढ़ते ही जा रहे हैं। आपका एक वीडियो आता है, उसमें आप बहुत अच्छे से बता देते हो कि जनरल का हाँ ये 50 प्लस रहेगा। फिर आपने एक बना दिया, अच्छी बात समझ में आई। फिर आपका देखता हूँ कि उसी वीडियो के कमेंट में आप जैसे आपको नज़र आती ना कि नहीं, मेजॉरिटी तो बच्चों की यहाँ पे है कि हाँ ये जो 47 बता रहे हैं, आप एक फिर वीडियो बना देते हो। उसमें कट ऑफ अगर ये रहा तो कट ऑफ इससे ज़्यादा की नहीं जाएगी। 18 वाली पोस्ट में ये हुआ था, 18 वाली वैकेंसी में ये हुआ था। फिर देखते हो कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका स्कोर किसी का 44-45 रह गया, तो फिर उनके इमोशन से खेलते हो कि हाँ चलो कम से कम इनको भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ ना। फिर आ जाते हो एक वीडियो लेके कि नहीं, अगर सब कुछ ऐसा रहा इतना बड़ा हो जाएगा, खेला जाएगी कट ऑफ इतनी, 44 तक आ जाते हो। आप यहीं तक नहीं रुकते हो। फिर आपको देखते हो कि नहीं, कुछ सारे ऐसे बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जिनके मान लो 35 नंबर बनने, तो आप फिर उनके इमोशन से खेलना शुरू कर देते हो कि 35 हैं, ये नाराज़ ना जाए हमारे चैनल से, क्योंकि बच्चे ने एक इमोशंस के साथ इस एग्ज़ाम को दिया है। तो उनको लगता है कि कोई ऐसा चैनल मिल जाए जो कम से कम ये बता दे कि 35 कट ऑफ जाएगी, मैं खुश हो जाऊँ। आप उनके इमोशन खेलने के साथ आप वहाँ नीचे गिर के आ जाते हो कि अगर सब कुछ सही रहा, 18 में इतना हुआ था, इतने गुना बच्चे दिए थे, 22 में तो ये, 24 में ये, 25 वाली पोस्ट में ये हो गया, इतना होगा, इतने ही बच्चे एग्जाम थे, पेपर बहुत टफ था, कट ऑफ इतनी चली जाए, फिर आप 35 तक गिराते हो ना। आप अपनी बात पे स्थिर रहते हो और आपका ये कंटिन्यू चलता ही जा रहा कि ये हो जाएगा, पेपर रद्द हो जाएगा, ये हो सकता है, इसके बाद ये हो सकता है। आप रुक ही नहीं रहे हो। ये मैं दुनिया भर के जो 3-4 चैनल है ना, टारगेट बेट फलाना ढिमका लिमका वाले, इनका रुकना ही नहीं, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे भाई। बच्चों के इमोशन से क्यों खेलते हो? और सबसे बड़ी बात, मैं उन बच्चों से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपने एग्ज़ाम दे दिया, इस समय आयोग के अंदर बैठा एग्जामिनर जिसने परीक्षा कराई उसे भी कट-ऑफ को लेके कोई भी ज्ञान नहीं है। कट-ऑफ बनती है जितने गुने बच्चे हैं, उस बच्चे के अकॉर्डिंग, जितनी वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग उनको 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना जितने बच्चे उन्हें डीबी के लिए बुलाने होंगे, जहाँ पे वो लास्ट बच्चा मिल जाएगा उतनी उनकी कट-ऑफ हो जाएगी, बस एंड है। जब उनको नहीं पता, तो तुम इतना जल्दी कैसे डिक्लेयर कर देते हो? चलो कम से कम एक एक वीडियो समझ में आता है कि आपने कोई मेजॉरिटी के लिए बना दिया कि हाँ इतने नंबर पे आपका हो जाएगा, ठीक है यार। बच्चों को कम से कम सही गाइड तो कीजिए यार। उनको बताइए कि ऐसा करो, जो हो गया सो हो गया, अगले एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाओ। आप डेली हर एक वीक में कम से कम 2 वीडियो आप कंटिन्यू अपलोड ही किए जा रहे हो, आपका एंड ही नहीं हो रहा है। और बच्चों को आप एक तरीका फिर नया निकाल के लाते हैं, यहाँ तक एंड नहीं होते हैं, फिर इनका एक नया तरीका निकल के आता है। कैसा है? 2018 का, 2024 का कंपैरिजन करा देते हो, इस वाली पोस्ट का जो अभी एजीटी का एग्ज़ाम हुआ है और जो 2018 में हुई थी, उनका आप कंपैरिजन करा देते हो। कंपैरिजन कितना अच्छे तरीके से कराते हो यार भाई तुम, कि 2000 पोस्ट आई थी, तब इतने बच्चों ने पेपर दिया था, 75,000 लड़कों ने एग्ज़ाम दिया था। इसमें तो 3446 पोस्टें, इसमें तो 34,000 ही बच्चों ने पेपर दिया है, तो इसमें तो बहुत ही कम रहेंगी सी, बहुत ही पेपर टफ आया था, कट ऑफ बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। इतना से सिंपल शब्दों में समझ लो, जब आयोग 2018 की नहीं फॉलो किया, तो तुम 2000 बच्चों को 2018 से क्यों कंपैरिजन करा रहे हो? क्या कट ऑफ का इस 2018 वाली पोस्ट का इस वाले पोस्ट पे कोई इफ़ेक्ट पड़ने वाला है? जब उस समय एग्ज़ाम हुआ था तब बच्चों के ज्ञान का लेवल अलग था, अब जो एग्ज़ाम हुआ तब इनके ज्ञान का लेवल अलग है। तो 2018 से इसका क्यों कंपैरिजन करा रहे हो? एक बात ध्यान खोल के, ये बात बहुत अच्छे से सुन लीजिए कान खोल के, कि भाई मेरे किसी भी पोस्ट का उसके प्रीवियस एग्ज़ाम से उस एग्ज़ाम की कट ऑफ पे कोई लेना देना नहीं होता है। वो उस एग्ज़ाम तक ही सीमित रह जाती है। आप खुद को देख लीजिए, अगर आप रेगुलर कंटिन्यू अगर स्टडी के टच में होगे, तो जो आपके पास नॉलेज आज से 2 साल पहले होगा, क्या अब भी आपके पास वही नॉलेज है? तब जो बच्चे बैठे थे ना एजीटी में, उनके ज्ञान का लेवल अलग था। अब जो बच्चे बैठे थे, भले ही 3446 पोस्ट होने के बावजूद, भले ही इसमें 35,000 ही बच्चे बैठे हों, 34,000 जो कुछ भी एग्ज़ाम दिए हैं, लेकिन उनके ज्ञान का लेवल काफ़ी अच्छा था।
इतना टफ पेपर होने के बाद भी लड़के किए हैं 60-70 प्लस। क्यों कर पाए यार? 18 से क्यों नहीं कंपैरिजन करा देते? उस प्रकार के सवाल क्यों नहीं आए थे? फिर भी आपका इंड ही नहीं हो रहा है, आप कंटिन्यू बनाते ही जा रहे हो वीडियो को। इन बच्चों से भी कह रहा हूँ कि भाई जो एग्ज़ाम हो चुका है उसमें आप अब कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ कर सकते थे, जैसे कि आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट हो रहा था, आप उस पे अपनी अपील कर सकते थे। अगर इसमें 1-2 नंबर पे आपको फुल मार्क मिल गया तो आपका फ़ायदा हो सकता है। देखो, इसमें फ़ायदा ऐसा होता है, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि देखो जब 2 फुल मार्क मिल जाएगा सबको, तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा, वो तो सबको मिल जाएँगे। तो इसमें फ़ायदा होता है, इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे एक समझना, एक लड़का जिसके 65 नंबर हैं, ठीक है? अगर उसको 2 मार्क में फुल मिल गया, 2 क्वेश्चन पे उसको फुल मार्क मिल गया, तो उसके 67 हो जाएँगे। जब वो 65 पे जनरल क्वालीफाइड कर रहा था, 67 पे जनरल ही क्वालीफाइड होगा, उस पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, कट ऑफ में थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है, तो ये बताइए इसमें कौन-सा रैंक से मायने रखता है? कि ऐसा नहीं कि अगर इतने नंबर थे तो आप आईपीएस बन पाए, 2 नंबर बढ़ गए तो आप आईएएस बन गए, ऐसा तो कुछ नहीं है, बनोगे एजीटीए ही। हाँ, इतना फ़ायदा ज़रूर हो सकता है, जैसे मान के चलना कि एक जनरल की कट ऑफ, मैं मान के चलता हूँ कि जनरल की कट ऑफ जैसे 50 गई है। एक लड़का है ओबीसी कैटेगरी का जिसके 49 नंबर हैं, अब 2 क्वेश्चन पे उसको फुल मार्क मिल गए, तो वो 49 से 51 पे पहुँच जाएगा और वो जनरल क्वालीफाइड कर जाएगा। क्या परिणाम होगा कि उसकी ओबीसी की एक सीट बच जाएगी, उस पे एक ओबीसी का बच्चा आके अपनी वो सीट पा जाएगा। ऐसे ही एससी कैटेगरी का, अगर उसके नंबर 49 है, अगर उसके 2-3 मार्क बढ़ गए तो वो जनरल चला जाएगा, एक एससी की सीट बचेगी, उसमें एक एससी का बच्चा फिल हो जाएगा। तो कहीं न कहीं जनरल पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ओबीसी, एससी जो अदर कैटेगरी है, उनको उनको फ़ायदा मिल सकता है। अगर फुल मार्क मिलते हैं 1-2 भी क्वेश्चन पे तो उनका फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है? बाकी मैं बता दूँ कट ऑफ को लेके, यार जो होना है वो आयोग डिसाइड कर देगा। अब आप इसको एंड करो, बच्चे को इमोशन से क्यों खेल लो भाई? अब एक बार बच्चा अपने उस दुःख से निकल नहीं पा रहा, फिर एक लेके आया, वो फिर एक उम्मीद में देखता है कि कम से कम चलो कुछ ही बता दें। और फिर होता क्या है, अभी ये जो एग्ज़ाम है ना मुख्य सेविका का, ये बात इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मुख्य सेविका का रिजल्ट आया था, उसमें मैं जानता हूँ एक कैंडिडेट को। अब सोच के देखिए, उस लड़की के बेचारे के 52 नंबर कट ऑफ गई थी, उसके 58 नंबर थे। उसको पूरी उम्मीद थी, प्लस उसका पेपर भी सेकंड शिफ्ट में हुआ था। वो इन्हीं यूट्यूबर्स, इन्हीं चैनलों के चक्कर में उसको महसूस हुआ कि हाँ, मेरा 58 मार्क बनने, सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था, 3-4 नंबर मेरा नॉर्मलाइजेशन का बढ़ जाएगा, मेरा तो 100% हो जाएगा। इस चक्कर में उसने पेट का फॉर्म नहीं फिल किया, क्योंकि 52 कट ऑफ जाने के बाद 58 उसके नंबर थे, 2-4 बढ़ जाने के बाद उसको तो हो गया था कि मैं, लोग भी क्या बता रहे थे, नहीं अगर आपका 58-60 क्वेश्चन पे आपका हो जाएगा, कट ऑफ कितनी गई, 67 चली गई, बताओ उसका कितना नुकसान हुआ। हालाँकि उसको भर देना चाहिए, लेकिन उसने नहीं भरा, कहीं न कहीं इसी विश्वास में कि चैनलों पे विश्वास करके कि इनसे पढ़ी हूँ, इनसे इन्होंने विश्वास के साथ बताया तो इतना ही होगा, उसका नुकसान हुआ ना। अभी भी बच्चे को इस दुःख से ही नहीं निकल पा रहे हैं, जबकि मैं खुल के बता रहा हूँ अभी भी कि भाई पिट पे ध्यान दे दो, कहीं ऐसा ना हो कि आगामी एग्ज़ाम में आप बैठने को ही ना पाओ। अब बच्चों से कम अपने जो बच्चे आपसे जुड़े हैं, आपसे विश्वास के साथ जुड़े हैं, उनको समझा दीजिए कि भैया जो हुआ है आयोग डिसाइड करेगा। आप इसमें कौन-सा यार मेंस, इसमें कोई मेंस तो एग्ज़ाम होता नहीं है कि हाँ, अभी रिज़ल्ट के सहारे आप कम से कम इसी की मेंस की तैयारी करोगे, वरना दूसरे एग्ज़ाम पे जा सकते हो। जब होना ही नहीं है तो आसानी से आप किसी दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग जाइए। हो जाएगा तब भी आपके फ़ेवर में, नहीं होगा तो आप कम से कम दूसरे की तो कर रहे थे। लेकिन इसको अगर लेके बैठे रहोगे तो क्या करोगे? किसी का कम है, ज़्यादा है, मैं खुद जानता हूँ, मेरे साथ के लड़के हैं बेचारे के, मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ कि वो मुझसे बहुत पढ़ने में अच्छे लड़के हैं, फिर भी उनका मुझसे 15-20 नंबर कम आया है जीटीए में। क्या उनके पास ज्ञान की कमी नहीं है? नहीं एग्जीक्यूट हो पाया उनसे 2 हावर में, लेकिन उनके पास ज्ञान की कमी नहीं है। लेकिन अब बार-बार उन इस चीज़ को छेड़ना कि कम से कम नहीं है 34 पे, 35 पे, इतना नीचे क्यों बच्चों को यार, उनके एक विश्वास दिला रहे हो कितने पे हो जाएगा। एक बार जो हो गया वो हो गया। अब बंद कर दो भाई। दुनिया भर के ये जो चैनल हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनका बंद ही नहीं हो रहा यार। जितनी वैकेंसी है उससे ज़्यादा इस पे वीडियो बना चुके हो। अब तो समझो, कम से कम बच्चों को सही गाइड कर दो यार कि कम से कम अपने आगामी एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाओ। आगामी फिर वैकेंसी आने वाली हैं 2270, उन पे लग जाओ। लेखपाल हैं, ये वीडियो की हैं, इनमें अच्छा कंपटीशन होने वाला है। इसमें ठीक-ठाक पेट की कट ऑफ जाएगी, तो उस पे यार बच्चों को फ़ोकस कर दो यार। कम ही दिन बचे हैं, 25-26 दिन एग्ज़ाम को बचे हैं। अभी भी इसी में जुटे पड़े हो क्या यार? तो मैं लड़कों से उम्मीद यही करता हूँ कि भाई जो एग्रीकल्चर के बच्चे हो, जो हो गया सो हो गया, आप अपनी कृपया करके पिट की तैयारी अच्छे से कीजिए और जो आगामी वैकेंसी आएंगे उनमें आप एफर्ट लगाइए। इस चक्कर को आप छोड़ दीजिए, जो होगा वो आयोग डिसाइड कर लेगा, आप खुद ही पा जाओगे। आप कुछ भी नहीं अब इसमें चेंज कर सकते हो, पेपर तो हो गया। हाँ, अगर इसमें मेंस होना होता तो समझ में आता कि यार बताओ इतने नंबर हैं, मेंस की तैयारी करूँ या दूसरे एग्ज़ाम की तरफ शिफ्ट हो जाऊँ। ऐसा तो कुछ हो नहीं, ऐसा तो इसमें कुछ है नहीं, तो फिर क्या दिक्कत है? आप अच्छे से अपने अदर एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाओ, ठीक है? और इन चैनलों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप प्लीज़ बच्चों के इमोशन से मत खेलो, जिसका जितना बना है उसको बना रहने दो।
अब उसमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकता है। हाँ, अपील कर सकते हो तो 1-2 क्वेश्चन पे फुल मार्क मिल सकता है, उससे ही परिवर्तन हो सकता है। लेकिन अब प्लीज़ करके यार 50 से लेके आप 30-32 कुछ और फिर ऐसे-ऐसे थंबनेल उसमें क्रिएट कर देते हो, पता चलता है बच्चा देखता है बेचारा मजबूरी में। आप उसको विश्वास दिला देते हो कि यार नहीं, कहीं न कहीं उसका 25 पे भी हो जाएगा। किस हद तक गिर जाओगे भाई? ज़रा से व्यूज़ के चक्कर में। तो उम्मीद करता हूँ भाई आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।